अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनोमेट्रिक का चैप्टर नंबर 3 जो कि है फोरकास्टिंग। इसमें हमने कवर करना है व्हाट इज़ फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग और हम मीन्स एंड वेरिएंस को कैसे फाइंड करते हैं फोरकास्टिंग में। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। लास्ट 2023 के पेपर्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है फोरकास्टिंग चैप्टर में से। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा होपफुली फोरकास्टिंग चैप्टर में से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज फोरकास्टिंग। सो स्टूडेंट, फोरकास्ट मीन प्रिडिक्शन, यानी प्रिडिक्ट करना किसी भी फ्यूचर इवेंट्स को। सो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ फोरकास्ट इज टू ड्राइव द रिजल्ट अबाउट द वेरिएबल्स इन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ करंट और पास्ट इन्फॉर्मेशन, यानी करंट और पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं और ये सब कहलाता है फोरकास्टिंग। यानी हम फोरकास्ट करते हैं किसी भी वेरिएबल के बारे में उसकी करंट और पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पर, तो इसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। There are 6 types of forecasting. सो स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं फोरकास्टिंग की। फर्स्ट पे है पॉइंट फोरकास्टिंग, सेकंड पे है इंटरवल फोरकास्टिंग और थर्ड पे हमारे पास है एक्स पोस्ट फोरकास्टिंग, एंटी फोरकास्टिंग, फिफ्थ पे है कंडीशनल फोरकास्टिंग और सिक्स पे हमारे पास है अनकंडीशनल फोरकास्टिंग। और अब हम वन बाय वन इनकी देखेंगे डेफिनेशन, ये किसे कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पॉइंट फोरकास्टिंग। So what is point forecasting? Point forecasting is a dependent variable as a single value is called point forecasting और point prediction। यानी किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की किसी एक सिंगल वैल्यू को ही प्रिडिक्ट करना या फोरकास्ट करना हमारे पास होता है पॉइंट फोरकास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल हम प्रिडिक्ट करें ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान तो 2010 के लिए, तो वो होगा 6,000 मिलियन। द पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इन 2010 विल बी 35,000। सो यानी हम किसी एक स्पेसिफिक ईयर के लिए प्रिडिक्ट करें किसी भी चीज़ को और वो हम सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिडिक्ट करें, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट फोरकास्टिंग। सेकेंड टाइप हमारे पास फोरकास्टिंग की है इंटरवल फोरकास्टिंग। व्हाट इज़ इंटरवल फोरकास्टिंग? सो इंटरवल फोरकास्टिंग हमारे पास होता है कि हम दो वैल्यूज़ के दरमियान एक ऐसी वैल्यू को प्रिडिक्ट करें कि वो इन्हीं दो वैल्यूज़ के दरमियान में लाई करेगी। Forecasting the dependent variable as the interval within which its value with most probably lies is called an interval forecasting। इसमें यानी हम डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू लें या ऐसी फोरकास्ट करें या प्रिडिक्ट करें जो कि एक दो इंटरवल हमारे पास जो होंगे उनके दरमियान में लाई करेगी, या तो वो अपर साइड पे होगी या लोअर साइड पे होगी, यानी उनके दरमियान में ही उसको लाई करना पड़ेगा। यानी हमारे पास दो इंटरवल होती हैं और जो वैल्यू हम प्रिडिक्ट करते हैं वो उनमें से ही उनके मिड में ही लाई करेगी। यानी फॉर एग्जाम्पल हम ये प्रिडिक्ट करें, हम ये प्रिडिक्ट करें कि जीएनपी पाकिस्तान की, जीएनपी ऑफ पाकिस्तान जीएनपी ऑफ पाकिस्तान इन 2010, यानी 2010 में या 2030 कुछ भी आप लिख सकते हैं, विल बी बिटवीन रुपीज 5500 बिलियन एंड रुपीज 65,000 बिलियन।
यानी पाकिस्तान की जीएनपी इन दो इंटरवल के दरमियान, हमारे पास फर्स्ट इंटरवल ये है और सेकंड ये है, यानी इन दोनों के दरमियान में लाई करेगी। ये हम इस तरह प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर के बारे में, यानी 2010 के बारे में हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो जीएनपी होगा पाकिस्तान का वो इन दो के दरमियान में, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में लाई करेगा। इसको हम कहते हैं इंटरवल फोरकास्टिंग। इसी तरह थर्ड हमारे पास है एक्स पोस्ट फोरकास्टिंग। एक्स पोस्ट फोरकास्टिंग, इसकी डेफिनेशन हमारे पास है सो फ्रेंड, एक्स पोस्ट फोरकास्टिंग हमारे पास है कि एक्स फोरकास्टिंग बियॉन्ड द एस्टिमेशन पीरियड सच दैट द वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल आर नोन विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फोरकास्टिंग। यानी हमारे पास जो एस्टिमेशन पीरियड है उसकी तमाम वैल्यूज जो है वो हमारे पास गिवन है, हमें नॉन है, तो उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फोरकास्टिंग। एंड फोर हमारे पास है एक्स एंटी फोरकास्टिंग। एक्स एंटी फोरकास्टिंग हमारे पास होता है तो स्टूडेंट, एक्स एंड फोरकास्टिंग हमारे पास है कि फोरकास्टिंग बियॉन्ड द एस्टिमेशन पीरियड सच दैट द वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, मे और मे नॉट नॉन विद सर्टेनिटी, इज कॉल्ड एक्स एंटी फोरकास्टिंग। यानी हमारे पास जो इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज हमें नॉन हो या अननोन हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्स एंटी फोरकास्टिंग है। और एक्स पोस्ट फोरकास्टिंग में हमारे पास वो नॉन्स होती हैं वैल्यूज़। तो ये मेन डिफरेंस भी है एक्स पोस्ट और एक्स एंटी फोरकास्टिंग में। अब हम जाते हैं फिफ्थ और सिक्स टाइप की तरफ। तो स्टूडेंट, फिफ्थ टाइप हमारे पास फोरकास्टिंग की है कंडीशनल फोरकास्टिंग। स्टूडेंट, कंडीशनल फोरकास्टिंग के बारे में हम लिखेंगे फोरकास्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल that at least one of the explanatory variable value is not known with certainty, it is called conditional forecasting। जैसा कि हमने एक्स एंटी फोरकास्टिंग में देखा था कि हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू नॉन नहीं होगी, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह की बात है कि वेरिएबल इज नॉट नॉन विद सर्टेनिटी, इट इज कॉल्ड कंडीशनल फोरकास्टिंग। लेकिन दस कंडीशनल फोरकास्टिंग इज ऑलवेज एक्स एंटी फोरकास्टिंग। कंडीशनल फोरकास्टिंग जो होगी वो हमेशा एक्स एंटी फोरकास्टिंग होगी, बट एक्स एंटी फोरकास्टिंग में नॉट बी अनकंडीशनल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इक्वेशन। यानी अगर एक्स एंटी फोरकास्टिंग अनकंडीशनल फोरकास्टिंग भी हो सकती है, लेकिन ये बेस करता है कि हमें किस तरह की इक्वेशन गिवन है, यानी कि इक्वेशन की स्ट्रक्चर किस तरह होगी। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड करें। अब हम देखते हैं टाइप नंबर सिक्स। तो सिक्स टाइप हमारे पास है अनकंडीशनल फोरकास्टिंग। इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे तो स्टूडेंट, इसमें भी सेम उसी तरह की बात है कि अनकंडीशनल फोरकास्टिंग जो है वो हम फोरकास्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, जब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास नॉन हो। उसमें हमारे पास था कि डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अननोन होगी और यहाँ पे हमारे पास नॉन होगी, उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल फोरकास्टिंग। सेम उसी तरह की बात है जो हमने एक्सपोज में पढ़ा था। तो हम ये भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि द एक्सपोज फोरकास्टिंग इज ऑलवेज एन अनकंडीशनल फोरकास्टिंग which based on the actual value of independent variable। X post can be an unconditional, but ये भी हमारे पास इक्वेशन की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो हमें किस तरह की गिवन है। सो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए कि डिफाइन फोरकास्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो हम इसमें इतना ही ऐड करेंगे। फर्स्ट हमने देखना होता है व्हाट इज़ फोरकास्टिंग, उसके बारे में आपने डिफिनेशन देनी होगी और उसके बाद आप आ जाएंगे टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग पे, और इसी तरह वन बाय वन आपने सारी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने स्टार्ट किया हुआ है इकोनोमेट्रिक का चैप्टर नंबर 3 और ये कंटिन्यू रहेगा। इसके हम कुछ और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ जो बेल का आइकन है उस पर उन्हीं से क्लिक करना है आपने, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। और आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करना है जो आप समझते हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। और उन तमाम स्टूडेंट को बहुत बहुत मुबारक हो जो एमए इकोनॉमिक्स क्लियर कर चुके हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।